प्रणाम मित्रों। सुंदरदास जी ने जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसको अपने अनुभव से, अपने ढंग से, अपने तरीके से बहुत ही सुंदरता से समझाया है। इसको हम अभी समझेंगे कि कितनी बढ़िया युक्ति से उन्होंने उसका विश्लेषण किया है। और वो जो भ्रम है ऊंच नीच का, जाति पाति का, उसको इन्होंने इसके द्वारा हटा दिया है। समझते हैं इसको कि वास्तव में 4 वर्ण है क्या। इसको समझने के बाद में जाति पाति का भेदभाव ही मन से निकल जाएगा, समझ अगर से आ गई तो। कहते हैं ये, देह ही सो आप मानी, देह ही सो होई रहो, जड़ता अज्ञानतम शूद्र सो ही जानिए, इंद्रिय के व्यापारनी अत्यंत निपुण बुद्धि, तमरज दूह करी वेश हूँ प्रमाणीय, अंतःकरण माही अहंकार बुद्धि जाके, रजगुण वर्धमान क्षत्रि पहचानिए, और सत्वगुण बुद्धि एक आत्म विचार जाके, सुंदर कहत वही ब्राह्मण बखानिए। इनकी गुणवत्ता बताइए। सत्व रज तम जो 3 गुण हैं, उनका तालमेल बिठाते हुए कि वो कैसे, किस ढंग से, किस में जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जो उसके साथ जैसा बर्ताव कर रहा है, जैसा चल रहा है, वैसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसकी कैटेगरी हो गई, उसके प्रकार हो गए, गुण धर्म के अनुसार। ये बात यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ये कि देह ही सो आप मानी, अपने आप को देह समझता है, देह से आगे उसकी दृष्टि नहीं है कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर के बारे में जो भी मुझे कुछ करना है वो मैं करता रहूँ। देह ही सो आप मानी, देह ही सो हो ही रहे हो, दही होकर के रह गया, ये शरीर होकर के ही रह गया वो, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि सीमित है। देह ही सो आप मानी, देह ही सो हो ही रहो, जड़ता अज्ञानतम शूद्र सो ही जानिए। वो शूद्र है, क्षुद्र है, उसकी दृष्टि बहुत छोटी है, देह तक सीमित है। इस क्षुद्रता के कारण, इस तम के कारण, इस तम अंधकार रूपी, इसने जो उसके पूरे ज्ञान और विवेक की जो गतिमति है उसको ढक दिया है और देह तक ला करके सीमित कर दिया है। देह से आगे वो सोचता भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि देह ही सो आप मानी, देह ही सो हो ही रहो, जड़ता अज्ञानतम शूद्र सो ही जानिए। जिसमें जड़ता है, अज्ञान है, तमोगुण भरा हुआ है, देह के प्रकोट से बाहर नहीं निकल रहा है, देह कोई मान्यता जिसने दे दी है, वो कोई भी हो, जो देह तक ही अटका हुआ है, देह के साथ, उससे आगे उसका कोई सोच विचार नहीं है, वो अज्ञानी है, जड़ है, उसमें जड़ता है, मूढ़ता है, और वही क्षुद्र विचार होने के कारण शूद्र है। अब आगे कहते हैं वो कि इंद्रिय के व्यापारनी अत्यंत निपुण बुद्धि, तमरज दूह करी वेश हूँ प्रमाणीय। इंद्रिय के व्यापारनी, जो इंद्रियों के व्यापार है, जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हैं, उस पर जिसकी नज़र चली गई, पहले तो देह की बात की, अब इंद्रियों पर आए, उस पर जिसकी नज़र है और अपनी बुद्धि में जो है वो कुशलता ला करके उसको चलाने का बड़े ढंग से प्रयास कर रहा है कि कैसे किसका कहाँ उपयोग किया जाए ताकि मुझे लाभ मिले, ऐसी दृष्टि रख करके जो चल रहा है। कहा कि इंद्रिय के व्यापारनी अत्यंत निपुण बुद्धि, तम रज दूह करी वेश हूँ प्रमाणीय। जिसमें तम भी है और रज भी है, दोनों का मिक्स भाव रख करके, और जो हलन चलन कर रहा है, जो भी कोई जीव, वो वैश्य की श्रेणी में आता है। और आगे कहते हैं वो कि अंतःकरण माही अहंकार बुद्धि जाने, रजगुण वर्धमान क्षत्रि पहचानिए,
जिसके अंतःकरण में अहंकार की बुद्धि है कि मैं हूं, मुझसे बड़ा और कोई नहीं, मैं ही सब पर भारी पड़ता हूं, सब मेरे नीचे हैं, मुझसे ऊपर कोई आ नहीं सकता, ऐसी अहंकार बुद्धि है जिसमें, और रजोगुण उसमें भरा पड़ा है, उसको बढ़ाता जाता है, विस्तार करता जाता है इसी अहंकार का कि मैं बड़ा होता जाऊं। अंतःकरण माही अहंकार बुद्धि जाके रजगुण वर्धमान क्षत्रिय पहचानिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव वो क्षत्रिय वर्ग में आता है। अपना बड़प्पन छोड़ता नहीं है और उसके लिए लड़ पड़ता है, जूझ पड़ता है, कुछ भी प्रयास करता है उल्टे सुलटे, और अपने को ऊपर उठाता हुआ दूसरों को दबाने की कोशिश में रहता है, अपने अहंकार की पुष्टि करता है। ऐसा जो रजयुक्त है वही रजपूत, रज गुण से संपन्न, रज का पूत, रजगुण का पूत, रजपूत, वो जो है अहंकार की वजह से बढ़ता है। अब इसमें कोई जातिवादी की बात नहीं है, इसमें इन गुणों का प्रभाव है। जिसमें जैसा गुण होगा वैसे ही वो हो जाएगा। जाति से आप चाहे कुछ भी कह रहे हो उसको, लेकिन ये गुण अगर काम कर रहे हैं उसमें तो उस वर्ग में आएगा। ये वर्ग का जो डेफिनेशन है, वर्ग का जो वर्गीकरण है, बड़े सटीक ढंग से इन्होंने सुंदरदास जी ने किया। तो कहा कि अंतःकरण माही अहंकार बुद्धि जाके रजगुण वर्धमान क्षत्रिय पहचानिए। अब और आके कहते हो कि सत्वगुण बुद्धि एक आत्म विचार जाके सुंदर कहत वही ब्राह्मण बखानिए। जिसमें सत्व गुण है, सबका भला चाहता है, सब में सौहार्द, प्रेम, पारस्परिक सहयोग, ऐसी कामना करता हुआ सत्वगुण बुद्धि को लेकर के परमात्मा का चिंतन करता हुआ, और ये जो झमेले हैं देह के, इंद्रिय के, ये अहंकार के, इन तीनों झमेलों से अलग हट करके ब्रह्म का विचार करता है, परमात्मा का विचार करता है, जो सर्वाधार है उसका चिंतन करता है, वो ब्राह्मण है। तो कहा इन्होंने कि सत्वगुण बुद्धि एक, उसकी बुद्धि सत्वगुण होती है, सत्वगुण बुद्धि एक आत्म विचार जाके, आत्मा का जो विचार करता है कि वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, इस चिंतन में जो लगा रहता है। सत्वगुण बुद्धि एक आत्म विचार जाके सुंदर कहत वही ब्राह्मण बखानिए। सुंदर कहते हैं कि ऐसे गुणवत्ता जिसमें है, और इस तरह से जो सत्य जिसमें काम कर रहा है और अपने लक्ष्य पर जो लगा हुआ है, वो ब्राह्मण है। कितनी सुंदर व्याख्या की इन्होंने। किसी झंझट पर नहीं पड़े, किसी भेदभाव में नहीं पड़े, और ये जातिवाद के इस बखेड़े से हट करके इन्होंने बताया कि ये जो गुणों का प्रभाव है, इसको जिस ढंग से जो अपने में समाहित करके उसका उपयोग कर रहा है, व्यवहार में ला रहा है, उस तरह का उसका वर्ग बन जाता है, उस तरह की उसकी गतिविधि बन जाती है, और उसको उस वर्ग में फिर हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये शूद्र है, कि ये वैश्य है, कि ये क्षत्रिय है, कि ये ब्राह्मण है। इन गुणों को देख करके, गुण के अनुसार ही ये वर्गीकरण है। तो बड़े वैज्ञानिक ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सटीक तरीके से, सब प्रमाणिक इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। चारों वर्णों में किस प्रकार की गुणवत्ता होती है, और वो किस वजह से होती है और क्यों होती है। बाकी जो जातियों का जो जमेला है, जातियों का जो विवाद है, उसका एक समाधान इन्होंने दिया कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष में होगा तो उस क्षेत्र में गिना जाएगा। धन्यवाद।